और चलिए अब सीधा लिए चलते हैं आपको। सोनिया गांधी इस वक्त संबोधित कर रही हैं। पार्टी को एक प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। मैंने अभी अभी कहा कि मैं राहत महसूस कर रही हूँ। मैं इसे स्पष्ट करना चाहती हूँ। राहत इसीलिए कि आपने इतने वर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, यह मेरे लिए इस तरह से गौरव की बात है कि उसका एहसास मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है। मैं आप सबको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमेशा अपना सहयोग और समर्थन मुझे दिया है। अब यह जिम्मेदारी खड़गे जी के ऊपर आ गई है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में होता रहा है और होता रहेगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में नई नई चुनौतियां आती रहती है। आज हमारी पार्टी के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकट पैदा हुआ है, उसका मुकाबला हम सफलतापूर्वक कैसे करें। आपने जिस तरह लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अपना नया अध्यक्ष चुना है, मुझे विश्वास है कि उसी तरह पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता आपस में मिलजुल कर एक ऐसी शक्ति बनेंगे जो हमारे महान देश के सामने उपस्थित समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सके। कांग्रेस के सामने पहले भी बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन पार्टी ने कभी हार नहीं मानी। हमें अब भी पूरे संकल्प के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकता के साथ आगे बढ़ना है और सफल होना है। आज इस विशेष अवसर पर मैं बस यही चंद शब्द कहना चाहती थी। अंत में मैं सबको अपने लगातार सहयोग के लिए एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ और इस अवसर पर पार्टी के चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मिस्त्री जी को भी खास तौर से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने पार्टी के यह चुनाव बहुत अच्छी तरह संपन्न कराए हैं।
मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नए अध्यक्ष के रूप में स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। रहे थे अभी नाम तो सोनिया गांधी ने साफ तौर पर यह कहा कि किस तरह से अनुभवी नेता हैं और अपनी निष्ठा और अपनी मेहनत से वो अध्यक्ष चुने गए हैं और मैं जानती हूं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ वो अपनी इस नई जो जिम्मेदारी है, नया जो एक लक्ष्य है उसे पूरा करेंगे। और ये देखिए आप नई जिम्मेदारी को संभालते हुए, इससे पहले मधुसूदन मिस्त्री ने उन्हें एक औपचारिक रूप से एक सर्टिफिकेट दिया था क्योंकि वो चुनाव जीते और उसी का उसमें जो डेजिग्नेशन है वो बदल गया था। और ये आप देखिए, ये जो तस्वीर भेंट की गई है इसमें राजीव गांधी की तस्वीर जिसे सोनिया गांधी ने अपने हाथ में लेते हुए अभी दिखाया है और अब ये एक तरह से वेलकम है उनके अध्यक्ष पद पर आसीन होने के बाद उनका ये स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सोनिया गांधी के भाषण में वो तमाम बातें सुनने को मिली जो मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर पहले ही कांग्रेस पार्टी वक्त वक्त पर कहती रही है। नहीं, बिल्कुल 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 आपने सही कहा कि जिस तरह से सारी बातें थी, उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर थी, मैं बहुत राहत महसूस कर रही हूँ कि ये जिम्मेवारी हमारे कंधे से उतरी है और मल्लिकार्जुन खड़गे के अब कंधे पे ये जिम्मेवारी है कि पार्टी को किस तरह से आगे ले जाना है। पार्टी के लिए चुनौती का भी उन्होंने जिक्र किया कि पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है आज की डेट में कि जिस तरह से बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगाती है। आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, के वेणुगोपाल जी, मधुसूदन मिस्त्री जी, सभा में मौजूद हमारे नेतागण और कांग्रेस पार्टी के मेरे प्रिय साथियों और मीडिया के मेरे मित्रों, आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है। जिस महान राजनीतिक दल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, बाबू जगजीवन राम जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने किया हो, उस जिम्मेवारी को संभालना मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस देश के संविधान को बनाने में अपनी आधुनिक भारत को निर्माण, कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है, मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। इसके लिए लड़ना हम सबको तैयार होना चाहिए। कांग्रेस के सभी पुराने अध्यक्षों को याद करते हुए मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से जो कुछ भी संभव होगा मैं करूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरे साथ पूरी ताकत के साथ, लगन के साथ ठहरना होगा। यही मेरा
अपील है। आज इस अवसर पर कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी जी के बहुमूल्य योगदान के प्रति हृदय से आदर, सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे याद आता है 15 जनवरी 1998 का दिन, जब बेंगलुरु के नेशनल हाई स्कूल मैदान में आपने अपनी पहली जनसभा में कहा था कि मैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ये भावुक क्षण, जैसा वो अभी अपने संबोधन में कह रहे हैं, इन तस्वीरों के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।